आज आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस में फिर एक बार से स्वागत है और मैं हूँ अख्तर। आज का जो टॉपिक है वो है वाइल कंटामिनेशन। तो वाइल कंटामिनेशन में हम एक ब्रीफ क्लास देंगे और एक बहुत इम्पैक्ट क्लास देंगे। थ्योरी कम होंगे, हम लोग समझेंगे ज़्यादा, और ख़ास करके वो प्रैक्टिकल चीज़ें। थ्योरेटिकल चीज़ तो है ही डिफिनेशन के अंदर में, लेकिन हम प्रैक्टिकल ज़्यादा आपको समझाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर कंटामिनेशन प्रेजेंट होता है हाइड्रोलिक वाइल में। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है प्रेजेंट में वाइल में, क्या होता है पार्टिकल्स में, कंटामिनेट पार्टिकल्स में क्या होते हैं, डट होते हैं, ब्राइट मेटल होते हैं, ब्लैक मेटल्स होते हैं, रस्ट होते हैं, और सिलिका होते हैं और सील होते हैं। ये सब क्या है एक्सटर्नल पार्टिकल्स ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल है वाइल को, और ये एक्सटर्नल पार्टिकल को कंटामिनेशन कहते हैं। सीधा डिफिनेशन है कि वाइल के अलावा अगर दूसरे पार्टिकल्स है उसमें, लाइक दैट, जैसे ब्राइट मेटल्स, ब्लैक मेटल्स हो गए, रबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, चिप्स हो गए, या कुछ इस तरह बुरादा टाइप का कुछ आपको मिल रहा, तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटामिनेशन बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कंटामिनेशन जनरेट कैसे होता है। तो कंटामिनेशन जनरेट होता है दो टाइप से जनरेट होता है। एक तो सिस्टम को ऑपरेशन होने के समय में एक जनरेट हो जाता है, और एक हम सिस्टम को हैंडल करने के समय में ये जनरेट हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपने आप में जो स्वतः जो कंटामिनेशन जनरेट होता है वो कैसे होता है। सपोज दैट अगर कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर अगर ऑपरेट होता है तो उसके अंदर में से सील कट जाता है, उसके अंदर में मेटल वियर आउट हो जाता है, तो वो सारी कंटामिनेशन जनरेट करता है क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक वाइल में। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि सेल्फ जनरेशन, जो सिस्टम जो सेल्फ जनरेशन करता है वो कंटामिनेशन हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जनरेटेड कंटामिनेशन बाय द इक्विपमेंट। अब दूसरा क्या होता है कि एक्सटर्नली उसमें से कैसे मतलब हम लोग कंटामिनेशन जनरेट होता है। तो दोस्तों होता क्या है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या फॉर्मन फिटर जो भी होते हैं, तो उनके ये चीज दिमाग में नहीं होता है कि कंटामिनेशन कहते किसको है। बहुत लोगों को नहीं होता है, जो हम लोग से नीचे काम करते हैं या जिसको उतना नॉलेज नहीं होते हैं ये कंटामिनेशन क्या है, क्लियरेंस क्या है, तो उन लोग को नहीं होता। तो क्या करते हैं अनजाने में, क्या करते हैं वो कि उसको जितना केयरफुली हैंडल करना चाहिए उतना हैंडल नहीं कर पाता है, और अनजाने में हम क्या करते हैं कि हम वाइल में कंटामिनेट कर देते हैं। जैसे हम सिलेंडर को ओपन किए, या किसी भाल्व को हम असेंबली कर रहे हैं, या किसी को हम क्या बोलते हैं उसको डिसेंबल कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम ना जाने में एक कंटामिनेशन जनरेट कर देते हैं। तो वो हो गया हमको एक्सटर्नल कंटामिनेशन। तो हम क्या करते हैं कि इक्विपमेंट का जो हो रहा आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल जो आप हो रहा है उसको आप केयरफुली अगर उसमें आप हैंडल कीजिएगा हाइड्रोलिक इक्विपमेंट को, तो उसमें कंटामिनेशन जनरेट नहीं होगा। जैसे अब वाइल को टॉप अप कर रहे हैं, तो वाइल को टॉप अप कर रहे हैं, सपोज द न्यू बैरल आपको वाइल आया है, आप उसको टॉप अप कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आप सीधे मत टॉप अप कीजिए उसको, बाई फिल्टर इक्विपमेंट के साथ उसको टॉप अप कीजिए। अगर आप किसी सिलेंडर में प्रॉब्लम आ गया और आप वो सिलेंडर को आप चेंज कर रहे हैं, उसका सील चेंज कर रहे हैं, तो क्या करना है कि पूरे जहां आप जो इक्विपमेंट को जो हैंडल कर रहे हैं उस एरिया को पूरा साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। अपना जो हैंड ग्लव्स जो है, जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी आपके पास स्पैनर है, उसको सारे क्लीन कर लीजिए। उसके बाद उसमें असेंबली कीजिए, तो मिनिमाइज हो जाएगा आपका कंटामिनेशन। उसमें जनरेट होने का चांसेस बहुत कम होगा जरूर, लेकिन बहुत कम होगा। अब सवाल ये उठता है कि कंटामिनेशन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है इक्विपमेंट में। तो कंटामिनेशन से प्रॉब्लम ये क्रिएट होते हैं मेरे भाई कि किसी भी हाइड्रोलिक इक्विपमेंट को आपको चलाने के लिए क्या होता है इक्विपमेंट में कि उसका क्लियरेंस बहुत कम होते हैं। तो क्लियरेंस कितना कम होते हैं, क्लियरेंस होता है हमको एक इक्विपमेंट में मैक्सिमम 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का क्लियरेंस होते हैं। 1 से लेकर कितना 5 माइक्रोमीटर का क्लियरेंस होते हैं। चाहे वो सर्वो वाल्व हो गया, प्रोपोर्शनल वाल्व हो गया, डीसी वाल्व हो गया, या कैलेबाय व्हाइट मेटल बैरिंग हो गया, ये सारे में क्या होते हैं कि 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का क्लियरेंस होता है, माइक्रोन का क्लियरेंस होता है। अगर उससे बड़ा पार्टिकल उसमें से आया तो क्या होता है कि ये ट्रबल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और
आपको एक स्मूथ ऑपरेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और आप इस चीज को मानिए, अगर आपका वायल अगर क्लीन है, अगर वो क्लीननेस के अंदर में आ रहा है, हम लोग अगर वो क्लीननेस के अंदर में आ रहा है जितना उसका रिक्वायरमेंट है, तो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर वायल आपका कंटामिनेटेड है तो आपको वो 100% प्रॉब्लम उसमें आना ही आना है। अगर आपका वायल अगर क्लीनिंग है तो 80% प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी अगर दूसरे कुछ प्रॉब्लम है तो वो 20% प्रॉब्लम आते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस इसमें से एक तरह से शेयर कर रहा हूं आपको कि मैं देखा हूं कि अगर वाइल को मैं क्लीन करके रखता हूं तो 80% प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मेंटेनेंस का इंजीनियर जो है, मेरे फॉरवर्ड मीटर जो होते हैं, उनको बहुत कम पता रहता है कि क्या है नहीं है। उसके अंदर इंटरेस्ट लिया तो ठीक है, आप नहीं भी लेता है, नहीं लेता है तो नहीं समझ में आता। तो हम अपना हेयर जो बाल देख रहे हैं ना, इसको क्या है कि 75 से लेकर 80 माइक्रोन है। मतलब एक बाल अगर वायल के अंदर में गया और पंप के थ्रू अगर चला गया आपका सर्वो वाल, प्रोपोर्शनल वाल, डीसी वाल में, तो आपको हैडल क्रिएट करेगा, नहीं चलेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम लोग को जो आंख है, हम लोग नेकेड आई से हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कितना है, 40 माइक्रोन तक लिमिट है, उतना हम देख सकते हैं नेकेड आई से। और उससे नीचे का कंटामिनेशन हमको दिखाई नहीं देता है। तो उसके हम क्या करते हैं, लैब में हम उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से या जो भी से हम उसको मेम्ब्रेन पेपर से हम देख लेते हैं। तो देख के हमको ये पता चलता है कि ये किस साइज का ये पार्टिकल्स इसमें आ चुका है। तो ये एक जो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ये बोलिए तो वायल के अंदर में आप कंटामिनेशन फ्री वायल रखिए, आपका हाइड्रोलिक्स, लुब्रिकेशन वायल्स, ये सब स्मूथ ऑपरेशन करेगा। अब क्या है कि हम इसको इन चीजों से बचाएं कैसे। जैसे हम पहले भी बोल चुका हूं, एक बार मैं और दोहरा देता हूं कि आप असेंबली करने के समय में आप केयरफुली रहिए, डिसम्बल करने में भी केयरफुली रहिए, वायल टॉपअप करने के समय में केयरफुली रहिए, और वायल को आप मॉनिटर करते रहिए। आप वीकली मॉनिटर कीजिए, आप डेली बेसिस पे मॉनिटर कीजिए, उसका क्लीननेस का पता है उसको लैब में चेक करवाइए कि किस क्लीनिंग क्लास में ये चल रहा है। हमको डेली रेगुलर बेसिस में इसको हमको क्या करना है कि इसको हमको चेक करना है, इस पर मॉनिटरिंग करना है। तब जाके मेरा क्या है कि पूरे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, पूरे लुब्रिकेशन इक्विपमेंट ये स्मूथ वर्क करेगा और इसमें कोई ट्रबल शूटिंग आपको नहीं आएगा। तो ये कंटामिनेशन के बारे में ये डिस्कशन हुआ। फिर हम इसको कंटामिनेशन कैसे इसको हम रिमूव करते हैं, ये फिल्टर इक्विपमेंट के बारे में, फिल्टर एलिमेंट के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ गए होंगे कि कंटामिनेशन किसको कहते हैं। अगला क्लास में हम मिलते हैं फिल्टर एलिमेंट के साथ, बीटा रेशियो के साथ हम मिलते हैं कि कैसे उसको हम रिमूव करते हैं कंटामिनेशन को थ्रो फिल्टर से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है और नहीं भी लगता फिर भी आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।